हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मल्टी एजुकेशन में। मैं हूं राहुल और आज की वीडियो में सीखेंगे अध्याय 2 बहुपद एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं, जिसमें यह अध्याय जो है बहुपद ये एग्जाम में कुल 8 अंक का पूछा जाता है। एग्जाम में कुल 8 अंक का पूछा जाता है, जिसमें 1 अंक के 2 ऑब्जेक्टिव आते हैं। इस प्रकार से 2 अंक हो गए। 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, मतलब 2 नंबर हो गए, और 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, मीन्स 4 नंबर। इस प्रकार से टोटल 8 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह एक बेसिक सा वीडियो है, लेकिन इसमें से भी एग्जाम में पूछा जाता है। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव कैसे आते हैं तो वो इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बने बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखिए बहुपद में सबसे पहले बात करते हैं हम द्विघात बहुपद की। तो ये द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस सी। ax² प्लस bx प्लस सी द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है। मानक रूप या इसको हम व्यापक रूप भी कह सकते हैं। मानक रूप या व्यापक रूप कह सकते हैं, जिसमें ए बी सी वास्तविक संख्या होती है और x होता है चर राशि। ए बी सी वास्तविक संख्या और x चर राशि होती है। तो चलते अब बहुपद की घात क्या होती है तो उसको समझते। तो देखिए बहुपद की घात, इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए निम्न बहुपद में बहुपद की घात कितनी होंगी। तो देखिए बहुपद की घात समझते। तो बहुपद में चर राशि की उच्चतम घात या सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहा जाता है। तो जो भी बहुपद रहेगा उसमें चर राशि की उच्चतम घात रहेंगी यानी सबसे बड़ी घात रहेंगी, तो वही बहुपद की घात कहलाती है। जैसे देखिए, जैसे 4x प्लस 2 इसमें 4 और 2 तो ये हो गया हमारे अचर राशि, लेकिन हमें चाहिए चर राशि। तो चर राशि x है। अब x पे कोई घात नहीं दिख रही तो यहाँ पर 1 की घात होती है। तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएंगी? 1 हो जाएंगी। तो बहुपद की घात इसमें 4x प्लस 2 में 1 हो गई। अब देखिए 5x पे 3 की घात माइनस 4x² प्लस x माइनस वर्गमूल 2, इसमें बहुपद की घात पूछेगा। तो इसमें बताइए बोलेगा कि बहुपद की घात कितनी है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात देखना है, तो सबसे बड़ी घात 3 दिख रही है। तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी बहुपद की घात। आगे देखिए, आगे में दिया है 2y² माइनस 3y प्लस 4, इसमें बहुपद की घात। अब आप इसमें आसानी से बता सकते हो कि इसमें बहुपद की घात कितनी होंगी। तो बता सकते 2 होंगी, क्योंकि सबसे बड़ी घात 2 है। चर राशि की सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए बहुपद की घात भी 2 होंगी। अब देखिए यहाँ पर देखें दिया है अगला बहुपद 7x पे 6 की घात माइनस 3x पे 4 की घात प्लस 4x पे 2 की घात प्लस x माइनस 8। अब इसमें बताइए बहुपद की घात कितनी होंगी। इस बहुपद में बहुपद की घात कितनी होंगी? तो जो घात सबसे बड़ी रहती है वही बहुपद की घात कहलाती है। तो इस बहुपद में आप देखिए सबसे बड़ी घात कितनी है? 4 है क्या? नहीं है। तो 4 से बड़ा 6 है। तो अब बहुपद की घात कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी। बहुपद की घात 6। इस बहुपद की घात 6 होंगी। तो अब आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन देगा और कोई भी बहुपद देगा, उसमें पूछेगा बहुपद की घात कौन सी है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि जो भी बहुपद में जो भी सबसे बड़ी घात रहेंगी चर राशि पर, वही बहुपद की घात हो जाती है। अब देखिए, अब आगे देखते हैं रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद क्या होते हैं? तो केवल 1 की घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। जिस बहुपद में केवल 1 की घात होंगी उसे रैखिक बहुपद कहा जाएगा। अब देखिए, जैसे ये बहुपद है 2x माइनस 3, इसमें एक यहाँ पर x है तो x पे कोई घात नहीं यानी 1 की घात है, तो इसलिए ये रैखिक बहुपद हो गया। उसी प्रकार देखिए अगला है √3x प्लस 5, इसमें x है, x में कोई घात नहीं है यानी यहाँ पर 1 की घात है, तो ये भी रैखिक बहुपद हो गया। उसी प्रकार देखिए 2/3u प्लस 1, अब यहाँ पर u हमारी चर राशि हो गई और चर राशि u पे कोई घात नहीं है यानी यहाँ पर भी 1 की घात है, तो ये भी हमारा पूरा रैखिक बहुपद हो गया। अब व्यापक रैखिक बहुपद देखिए, व्यापक रैखिक बहुपद होता है ax प्लस b। व्यापक रैखिक बहुपद ax प्लस b। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रहे आपको, तो व्यापक रैखिक बहुपद ax प्लस b, इसका शून्यक होता है -b/a। इसको हम अगली वीडियो में बताएंगे शून्यक कैसे निकालते हैं। अभी फिलहाल इतना याद रखिए, ax प्लस b का शून्यक -b/a होता है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो ये भी IMP है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ax प्लस b का शून्यक -b/a होता है। अब चलते हैं द्विघात बहुपद पे। तो द्विघात बहुपद देखिए, द्विघात बहुपद क्या होता है? केवल 2 की घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। केवल 2 की घात यानी किसी भी बहुपद में सिर्फ 2 की घात रहेंगी तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद का मानक रूप यहाँ पर है, ऊपर भी बता चुके हैं हम। तो इसमें ax² प्लस bx प्लस c,
द्विघात बहुपद का मानक रूप या व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है। यहाँ पर देखिए 2 की घात है, सबसे बड़ी घात 2 की घात, तो ये द्विघात बहुपद है। अब देखिए ये यहाँ पर एक बहुपद दिया है 2x² प्लस 3x माइनस 2, 2x² प्लस 3x माइनस 2। यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर x की घात 2 है, तो सबसे बड़ी घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपद हो गया, तो ये द्विघात बहुपद हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए y² माइनस 4, तो यहाँ पर y पे 2 की घात है, तो y पे 2 की घात है, तो ऑलरेडी ये कौन सा बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद। उसी प्रकार यहाँ पर दिया है 2 माइनस x² प्लस √3x, 2 माइनस x² प्लस √3x, चाहे वो घात आगे हो या पीछे हो, कहीं पर भी हो, हमें सिर्फ घात से मतलब है। तो यहाँ पर x पे 2 की घात दिख रही है आपको, तो 2 की घात है, तो इसलिए कौन सा बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद होगा। उसी प्रकार चलते अगला है त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद जब आपको रेखिक बहुपद समझ में आ गया, द्विघात बहुपद भी समझ में आ गया, तो अब त्रिघात बहुपद भी उसी के जैसे बहुत ही आसान है। तो इसमें केवल 3 की घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो केवल 3 की घात, यदि किसी बहुपद में केवल 3 की घात रहेंगी तो वह त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेकर आया है, जिसमें दिया है x³ माइनस x² माइनस 3, x³ माइनस x² माइनस 3। अब यहाँ पर सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है, तो सबसे बड़ी घात 3 है, तो ये कौन सा बहुपद हो गया, हमारा त्रिघात बहुपद हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर आप सिर्फ दिया है, यहाँ पर एक ही पद है, पद एक है लेकिन घात तो 3 है, तो पद एक है घात 3 है, तो यहाँ पर 3 की घात है, तो ये भी त्रिघात बहुपद होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 की घात है, चर राशि पर 3 की घात है, इसलिए त्रिघात बहुपद। अब देखिए अगला, यहाँ पर तो 2 ही पद है, 2 पद है, लेकिन यहाँ पर x पे 3 की घात है, तो x पे 3 की घात है, इसलिए कौन सा बहुपद, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। उसी प्रकार √2x³ है, यहाँ पर √2x³, अब यहाँ पर x पे 3 की घात है, तो इसलिए ये भी त्रिघात बहुपद कहलाएगा। तो जिस भी बहुपद में केवल 3 की घात रहेंगी, सबसे बड़ी घात 3 रहेंगी, तो त्रिघात बहुपद, सबसे बड़ी घात 2 रहेंगी तो द्विघात बहुपद, और 1 की घात रहेंगी तो वो रेखिक बहुपद या एक घाती बहुपद कहलाता है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए।